वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर, सतपुड़ा ITI मांजापुर। स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो प्रतिरोध क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में जानेंगे। प्रतिरोध क्या होता है? पदार्थ का स्वयं का वह गुण जिसके कारण यह विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट? वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि हर कोई पदार्थ का स्वयं का एक गुण होता है, और वो जो गुण है, चाहे वो कोई भी धातु का बना हो, तो पदार्थ का स्वयं का वो गुण जिसके कारण क्या है, वो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे। तो विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में बाधा डालने वाला कौन हो जाएगा? रेजिस्टेंस कहलाएगा स्टूडेंट। ये प्रतिरोध कहलाएगा। तो ये डिपेंड करता है, जो प्रतिरोध है ये बहुत सारे कारकों पर डिपेंड करता है स्टूडेंट। लेकिन इसकी इकाई क्या होती है स्टूडेंट? इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई होगी ओम। इसकी इकाई क्या होगी? ओम। अब इसकी इकाई ओम क्यों है? क्योंकि ये जो ओम है, ये वैज्ञानिक का नाम क्या बताया हमने? इस वैज्ञानिक के द्वारा ये संभव हो पाया है। और ये वैज्ञानिक कौन है? सर जॉर्ज साइमन ओम। तो सर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया? ओम का नियम दिया। तो इन्होंने बताया दोस्तों कि प्रत्येक पदार्थ का स्वयं का एक प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ का स्वयं का एक प्रतिरोध होता है, और यही प्रतिरोध के गुण के कारण दोस्तों क्या होगा? इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। अर्थात स्वयं का प्रतिरोध पदार्थ का होता है, इसी के कारण क्या करता है? ये सर्किट में बाधा उत्पन्न करता है। तो ओम का जो नियम है V = I/R, तो V = I/R में ये हमें पता है, ये जो R है ये क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या है स्टूडेंट? ये रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का स्वयं का एक रेजिस्टेंस होता है, इसके कारण ये कांस्टेंट होता है। तो यही जो है पदार्थ का स्वयं का जो रेजिस्टेंस है, तो यही रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में या विद्युत सर्किट में धारा के प्रवाह मतलब करंट फ्लो होगी, तो उसमें क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा। ये मतलब मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगा। तो रेजिस्टेंस का काम ही है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो में क्या होगा? रुकावट पैदा करेगा, मतलब बाधा उत्पन्न करेगा स्टूडेंट। तो ये हमको इस टाइप से समझना है। तो प्रतिरोध क्या हो गया? स्वयं का गुण होता है प्रत्येक पदार्थ का, जो विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। अब ये जो है ओम का जो नियम दिया सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया, V = I/R हम समझते हैं। अब ये जो इसकी इकाई क्या है? ओम है। तो ओम इस टाइप से लिखा जाता है। इसका जो प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक चिन्ह भी देख लिए। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ओम। और इसको शो कैसे करते हैं? इसका शो कैसा करेंगे? रेजिस्टेंस का प्रतीक चिन्ह क्या है? यह है R। इसको शो कैसे करते हैं? R से, अर्थात प्रतिरोध। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो बाधा उत्पन्न करने वाला जो है, ये है प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। अब ये जो प्रतिरोध है बहुत सारे कारकों पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो प्रतिरोध है वो बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिस पर ये बढ़ेगा या घटेगा। तो बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं स्टूडेंट, ये हमें देखने मिलेगा। तो आइए देखते हैं उसे हम। परंतु इसमें हम देखेंगे कि ये जो इसका प्रतीक चिन्ह होता है, और ये इसको जब डायग्राम में शो करते हैं तो कैसा शो करते हैं। तो आपने देखा होगा ये डायग्राम में ऐसा शो, कहीं पर ऐसा शो होगा डायग्राम, और यहाँ R लिखा होगा। फिर इस टाइप से भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा फिक्स रेजिस्टेंस,
तो इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है स्टूडेंट, फिक्स रेजिस्टेंस इसको कहा जाता है। इसमें आर लिखा है मतलब इसमें कम ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसमें कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो सिंबल है इसका, ये सिंबल को देख सकते हैं। एक सिंबल ऐसा भी मिलेगा आपको इस टाइप से बना हुआ, ये सिंबल एक है, ये भी रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। और बहुत सारे सिंबल हैं, लेकिन मुख्यतः 1, 2 और ये 3 सिंबल आपको प्रतीक चिन्ह देखने मिलेंगे। तो ये प्रतीक चिन्ह है और इसको शो जो करते हैं वो आर से शो करते हैं। क्या करेंगे, इसको हम आर से शो करेंगे दोस्तों। तो इस टाइप से हम प्रतिरोध को समझ सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाधा उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाधा उत्पन्न करने वाला एक ही कारक है, अर्थात वो प्रतिरोध है, और ये प्रतिरोध अलग अलग कारकों पर डिपेंड करता है। तो इसके अलग अलग टाइप हैं, उसके प्रतिरोध के नियम देखेंगे हम। प्रतिरोध के नियम में हम देखेंगे, ये जो प्रतिरोध का नियम है ये मुख्यतः 3 प्रकार से डिपेंड करता है। तो हमें पता है एक फार्मूला, और ये R इक्वल रो L अपान A, ये एक फार्मूला है दोस्तों। अब ये फार्मूला है, ये L है, ये हो जाएगा A से एरिया, L से हो जाएगा लेंथ, ये जो रो है ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, R क्या है, प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस। अब हमने ये इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया। R क्या है, रेजिस्टेंस, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ है, और A क्या है, एरिया है। तो ये जो है रेजिस्टेंस ऑफ लॉ या प्रतिरोध के नियम, ये 3 कारकों पर डिपेंड करेगा मुख्यतः। तो इसके 3 कारक जो हैं, ये कारक 3 देखेंगे हम, किस किस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट है चालक की लंबाई। फर्स्ट क्या है, चालक की लंबाई। सेकंड क्या है, सेकंड क्या लिखेंगे, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो चालक की जो लंबाई है ये क्या है, L है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A। थर्ड है चालक पदार्थ की प्रकृति पर। तो चालक पदार्थ किस मटेरियल का या किस धातु का या किस मेटल का या किसका बना हुआ है, और प्रत्येक, हमको मालूम पदार्थ की स्वयं की एक रेजिस्टिविटी होती है। तो प्रत्येक पदार्थ की स्वयं की रेजिस्टिविटी होने के कारण हमें पदार्थ की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, ये इस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसको शो करेंगे हम रो से। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रो। क्या कहते हैं दोस्तों, रो कहा जाता है। तो इसे रो कहने का कारण भी है, ठीक है, रो क्यों, इसकी सिंबल है, इसका स्पेसिफिकेशन है, और इससे रो से इसको शो किया जाता है। हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने मिलेगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालिए पदार्थ का, लेकिन इसमें देखेंगे प्रतिरोध के नियम में कि ये जो चालक की लंबाई है, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, और चालक पदार्थ की प्रकृति है। तो यदि मैं इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूं, ये कोई डायग्राम है, और इस डायग्राम में ये है कंडक्टर। क्या है, कंडक्टर। ये एक कंडक्टर है, चालक। ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, अर्थात डायामीटर क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसे ए से शो किया जाता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया। ये हो जाएगा यहां से यहां तक कंडक्टर की लंबाई। तो इसे क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब ये जो पदार्थ, जिस पदार्थ का मटेरियल का बना हुआ है, ये इस पर भी डिपेंड करेगा। अब पता चला कि ये जो है चालक तार, ये समझो एल्युमिनियम का बना है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का भी
क्या होगा, उसका भी रेजिस्टेंस होगा, उसकी भी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगी। तो अर्थात कि जब इसका यूज करेंगे तो इसके जो स्वयं के जो गुण होंगे जिसमें धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा, वो स्वयं का पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। इतनी चीज हमें पता है। तो ये कंडक्टर हो गया, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई, और जिस मटेरियल से बना है ये उसका मटेरियल, ये एल्युमिनियम का हो सकता है या कॉपर का हो सकता है। तो इस तरीके से हम क्या है, इसका स्वयं का एक प्रतिरोध होगा, और प्रत्येक पदार्थ का स्वयं का एक प्रतिरोध होता है, और वही प्रतिरोध उसकी रेजिस्टिविटी की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहलाती है। हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये मुख्यतः तीन चीजों पर डिपेंड तो करता है, लेकिन कैसे करता है हम ये भी देखेंगे। अब स्टूडेंट इसे कई प्रकार से हम समझ सकते हैं, कई प्रकार से कैसे, इसे निम्न प्रकार से समझेंगे। पहले तो ये चालक की लंबाई, इसे समझेंगे सबसे पहले। यदि इसको समझना है तो हमें पता है, अब यहाँ लंबाई की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो स्पेसिफिकेशन है इसको कैसे समझेंगे। क्या होता है, ये जो चालक की लंबाई है, चालक की, तो चालक का सबसे पहले प्रतिरोध देखेंगे। तो चालक का प्रतिरोध जो है, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो चालक की जो लंबाई है, मतलब चालक का जो प्रतिरोध है चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं चालक का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, या तो यहाँ पर उसकी लंबाई के लिख सकते हैं हम, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अब ये फार्मूले में हम देखेंगे तो इस फार्मूले में क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। इसमें क्या होगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L, मतलब चालक का जो प्रतिरोध है, ये चालक का प्रतिरोध है, उसकी लंबाई के क्या है, अनुक्रमानुपाती में है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा स्टूडेंट, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ देखेंगे हम, और इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस और ये हो जाएगा लेंथ, चालक की लंबाई। तो ये जो है सीधे स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसे बनेगी, सीधे स्ट्रेट लाइन, अर्थात इस पॉइंट पर भी लेंगे, इस पॉइंट पर भी लेंगे, या इस पॉइंट पर भी लेंगे तो ये इक्वल बढ़ेगी। कहाँ बढ़ेगी, इक्वल, इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, तो ये इस टाइप से, अर्थात L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। आप ये समझ सकते हैं। हमने ये जो रिलेशन कहाँ से निकाला, इसी फार्मूले से निकाला। ये एक तरीके का क्या है, इसका फार्मूला है, और इसी फार्मूले से रेजिस्टेंस ऑफ लॉ, मतलब कि प्रतिरोध के नियम को आप समझेंगे। सेकंड जो है, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा होगा, ये देखते हैं। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, सेकंड पॉइंट, इसको कैसा समझेंगे, इसे समझेंगे चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये जो चालक का प्रतिरोध है उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अर्थात एरिया की बात की जा रही है, वो उसके क्या होगा, तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया क्या हुआ, ये A हुआ। तो ये जो चालक का जो रेजिस्टेंस है ये किस पर डिपेंड करेगा, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर जब फार्मूले मान रखेंगे हम, तो ये फार्मूले मान रखेंगे तो R क्या हो जाएगा, R इक्वल 1/A हो जाएगा। R इक्वल क्या हो जाएगा, 1/A, अर्थात कि ये जो एरिया है ये R के, ये यदि बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो है रेजिस्टेंस जो है ये इसके क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा,
अपोजिट, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा स्टूडेंट। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। क्या लिखेंगे, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, इस टाइप से भी लिखेंगे इसे आप। इसका ग्राफ कैसा बनेगा ये देख लीजिए। इसका ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे हम, तो एक हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिरोध रेजिस्टेंस का, और ये क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। कभी कभी ग्राफ भी पूछ लेता है, और ये ग्राफ कैसा बनेगा, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो R है, ये जो एरिया है, यदि R बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ रहा है। हम देख सकते हैं R का मान बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ रहा है, मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कहने का मतलब यही है, आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इस बात को आपको समझना है। थर्ड पॉइंट है चालक पदार्थ की प्रकृति पर। तो थर्ड पॉइंट देखेंगे हम। थर्ड पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है कि चालक पदार्थ की प्रकृति पर। तो चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रकृति पर, अर्थात क्या हो जाएगा, पदार्थ की प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोधकता उसी को क्या कहते हैं। तो देखो चालक पदार्थ की जो प्रकृति है वही क्या है, उसकी प्रतिरोधकता है। तो उसकी प्रतिरोधकता उसको कहते हैं रो पर निर्भर करती है। अब ये जो है चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ की किस पर, प्रकृति पर डिपेंड करती है। और ये जो फार्मूला है R इज प्रोपोर्शनल टू रो L/A, ये फार्मूला है R इज प्रोपोर्शनल टू रो L/A। इस फार्मूले में क्या है, जहां R क्या है, प्रतिरोध है, L क्या है, लेंथ लंबाई, A क्या है, एरिया, एरिया, और रो क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस फार्मूले से चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो उसके प्रकृति पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं। इसके बाद भी है स्टूडेंट, हम देखेंगे कि ये 3 पॉइंट पर तो डिपेंड करता ही है। ये मुख्यतः इस फार्मूले से देखेंगे तो चालक की जो लंबाई है ये उसके लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और चालक पदार्थ की प्रकृति पर, ये तीनों पर डिपेंड तो करता ही है। लेकिन उसके साथ साथ भौतिक अवस्था जो है, भौतिक अवस्था कौन कौन से हो जाएंगे, आइए देखते हैं इसे हम। तो चालक पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है क्या है, जैसे ताप, दाब और आयतन। ठीक है, तो ये जो भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था कौन कौन सा हो जाएगा, भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब और आयतन। तो ये आयतन से क्या हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। दाब से ये जो प्रेशर है, प्रेशर यदि ज़्यादा लगा दिए तो, और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो ये 3 चीज़ जो है इस पर भी डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस, मुख्यतः फार्मूले के अनुसार इन तीनों पर डिपेंड तो करता ही है। L पर, L लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और उसके पदार्थ की प्रकृति पर। लेकिन ताप, दाब और आयतन पर भी डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसके प्रतिरोध में कमी या ज़्यादा हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसके रेजिस्टेंस में कम ज़्यादा हो जाएगा वो, और आयतन यदि बढ़ जाए उसका तो रेजिस्टेंस का मान कम या ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हम इन रेजिस्टेंस ऑफ लॉ को समझ सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि प्रत्येक चालक जो होते हैं, प्रत्येक चालक अपनी संरचना के अनुसार
के अनुसार उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करते हैं और विरोध करने के साथ क्या हो जाएगा, धारा का उसमें बाधा डालेंगे, तो वाली धारा में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो यही क्या कहलाती है, यही प्रतिरोधकता कहलाती है, यही प्रतिरोधकता कहलाती है। अब हमें ये पता होगा कि प्रत्येक चालक है जो है अपनी संरचना के अनुसार उनमें से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसमें क्या करते हैं, ये बाधा उत्पन्न करते हैं। और ये बाधा उत्पन्न किसके कारण होता है, क्योंकि पदार्थ की प्रकृति रहती है, उसकी संरचना है, तो उसकी संरचना के अनुसार क्या हो जाएगा, उसमें बाधा उत्पन्न होगा, और यही बाधा क्या कहलाएगी, प्रतिरोधकता कहलाएगी। तो इसमें ये जो फार्मूला है इसका, R इज प्रोपोर्शनल टू रो L अपॉन A, मुख्यतः ये पूरा सिस्टम जो है इसी फार्मूले पर बेस्ड है। तो इसमें R प्रोपोर्शनल टू रो L अपॉन A जो लगाते हैं, इसका जो है मान यहाँ पर जैसे जो पिछले इसमें देखे थे वैसे इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन ये जो R है, R क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, या इसे कहेंगे रेजिस्टेंस, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड A क्रॉस सेक्शनल एरिया। इतनी चीज हमें पता रहना चाहिए। अब इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या कहलाता है स्टूडेंट, विशिष्ट प्रतिरोध को देखेंगे तो यह होता है किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर लंबे, ठीक है, यहाँ L की बात की जा रही है, तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक टुकड़े का प्रतिरोध, वो क्या कहलाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। और विशिष्ट प्रतिरोध को कैसे शो करते हैं, इसे रो से शो किया जाता है, इसका नाम क्या है, रो। विशिष्ट प्रतिरोध को कैसे शो किया जाता है, रो से। एसआई यूनिट इसकी क्या है, एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, और एमकेएस यूनिट क्या है इसकी, ओम मीटर। ये हमें याद रखना है। तो ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर, तो इसका जो फार्मूला होता है ये क्या है, R इज प्रोपोर्शनल टू रो L अपॉन A। तो विशिष्ट प्रतिरोध हमें समझ में आ गया। विशिष्ट प्रतिरोध में क्या है, किसी भी पदार्थ का 1 सेंटीमीटर लंबा, कितना होगा, 1 सेंटीमीटर लंबा, तथा 1 सेंटीमीटर उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के एक टुकड़े का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध। देखो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर की बात की जा रही है, अब ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर में होंगे, तो आंसर भी जो उसका यूनिट लगाएंगे वो सेंटीमीटर में लगाएंगे। और ये तो किसकी बात हो गई, एसआई यूनिट की हो गई। लेकिन कहीं पर देखना मीटर में दिया रहेगा तो वो ओम मीटर है तो उसकी एमकेएस यूनिट होगी। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब इसकी जो यूनिट निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं ये देखेंगे हम। तो हमारे पास फार्मूला दिया है, फार्मूले में क्या दिया है ये देखेंगे।
R इक्वल रो एल अपान ए दिया है, R इक्वल रो एल अपान ए दिया है। तो R इक्वल रो एल अपान ए दिया हुआ है, तो यदि हम रो को अलग कर दें, मतलब रो को इस साइड करेंगे, हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इसको रो से शो किया जाता है। तो यदि हम इसे तिर्यक गुणा कर दें स्टूडेंट, ये हमने तिर्यक गुणा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, रो एल हो जाएगा इक्वल R इंटू ए हो जाएगा। अब ये जो रो है इसको यहीं रहने दें, एल को इसके अपान में कर देते हैं, तो R इंटू ए अपान क्या हो जाएगा, एल। अब यदि इसकी यूनिट देखेंगे हम, तो ओम R का क्या होता है, यूनिट निकालते हैं, तो यूनिट निकालना भी चलो हम आपको सिखा देते हैं। तो ये R है, इसकी यूनिट क्या है, ओम है, ठीक है, इसको ओम लिख दें, ओम इनटू क्या दिया है, ए दिया है, और ए एरिया का क्या है, mm या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है कि नहीं, या इसे क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, एल, और एल लेंथ क्या होती है, ये सेंटीमीटर में होती है। तो देखिए ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यूनिट क्या बनेगी इसकी बनेगी ओम, और ये सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट क्या बनी, इकाई क्या बनी, ओम सेंटीमीटर। यही इसकी एसआई यूनिट है। किसकी एसआई यूनिट है, ये विशिष्ट प्रतिरोध की या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की ये इकाई होगी, ओम सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इसकी इकाई जो है ये भी पता कर सकते हैं।